Now dear student, today we are doing exercise 1.3. This is question number 1. Estimate each of the following using general rule. 730 plus 998, 796 minus 314, 12,904 plus 2,888, 28,292 minus 21,496. Four parts are there, and one by one we will solve all, estimate all using general rule that we have done yesterday in multiplication, same as here we will also do in addition. Now this is first part, 730 plus 998. तो सबसे पहले हम यहाँ पे 730 को राउंड करेंगे नियरेस्ट 100, ऐसी 998 को भी नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे। तो नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के लिए, नियरेस्ट 100 करने के लिए हमें टेंस डिजिट देखना पड़ेगा, और ये इसका जो टेंस डिजिट है वो है 3 और इसका टेंस डिजिट है 9। तो राउंड ऑफ जब करेंगे तो 730 तो हो जाएगा 700, क्योंकि 3 जो है वो 5 से कम है, लेकिन यहाँ पे 9 जो है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो जाएगा 1000। 1000 मीन्स 1000 होगा। तो अगर हम इनका एस्टीमेट निकालें, इनका सम करें, एस्टीमेटेड सम, तो इनको प्लस करना पड़ेगा, एस्टीमेटेड सम। तो ये प्लस करेंगे जब 700 और 1000 मीन्स 1000, तो प्लस होके आएगा 1700। तो ये है 1700 जो है वो एस्टिमेटेड सम है बाय जनरल रूल। नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन नंबर 1, 796 माइनस 314। इसको भी एस्टिमेट करना है जनरल रूल से। तो पहले 796 लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे एरो और 314। दोनों के दोनों जो है वो नियरेस्ट हंड्रेड्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ही हंड्रेड्स में दिए हुए हैं। सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर राउंडिंग टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, अंडरलाइन टेंस डिजिट। टेंस डिजिट इसमें 9 है और नेक्स्ट वाले में 1 है। तो जब भी टेंस डिजिट या मीन जो भी हमने अंडरलाइन करी है डिजिट वो 5 से ज़्यादा होती है या 5 होती है, तो हमें 1 प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे 7 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 800 इसका नियरेस्ट हंड्रेड्स होगा, और नेक्स्ट वाला जो कि अंडरलाइन डिजिट 1 है जो कि 5 से कम है, तो यहाँ पे कोई ऐसी ऐड नहीं करना है। तो ये आंसर हो गया 300। अब यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो एस्टिमेटेड डिफरेंस हमें नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ पे माइनस करके एस्टिमेटेड डिफरेंस, या सिर्फ डिफरेंस भी लिख सकते हैं, माइनस कर देंगे। तो 800 माइनस 300 तो हो जाएगा 500। तो ये आएगा एस्टिमेटेड डिफरेंस। नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेम पार्ट। अगेन वी आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट यूजिंग जनरल रूल। तो सबसे पहले तो हम ये 12904 लिखेंगे, 12904, और फिर लिखेंगे 12,888। दोनों ही नंबर 1000 में दिए हुए हैं, तो इसलिए हम इनका नियरेस्ट 1000 निकाल सकते हैं। नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए अंडरलाइन करना पड़ेगा हंड्रेड्स डिजिट पे, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है। दोनों ही अंडरलाइन डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 12 का हो जाएगा 13, और 13 को हम लिखेंगे 1000 में, क्योंकि 13,000 नियरेस्ट 1000 होगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 है तो 2 को हम लिखेंगे 3000। अब एस्टीमेट सम निकालना था हमें, तो यहाँ पे सम लिख देंगे, और
इसको प्लस करेंगे तो 13,000 प्लस 3,000 कितना हो गया 16,000। तो इस तरीके से ये 16,000 आएगा एस्टिमेटेड सम। आंसर शीट में और इसमें डिफरेंस हो सकता है क्योंकि एस्टिमेटेड है। दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। अगेन you can see both the digits are given in thousands, so we will convert both the digit as nearest 10,000। तो 28292 और 21496। अगर हम इसका नियरेस्ट 10,000 निकालें तो सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा नियरेस्ट 10,000 निकालना है। तो नियरेस्ट 1000 पे अंडरलाइन करेंगे, तो 8 पे इधर अंडरलाइन करेंगे और इधर 1 पे करेंगे। तो 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है, इसीलिए ये हो जाएगा 30,000। और नीचे में जो है वो 1 है, तो 1 तो 5 से कम है, तो इसलिए हो जाएगा 20,000। अब अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, डिफरेंस मीन्स माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो 30,000 में से 20,000 जाएगा तो कितना बचेगा 10,000। इसके आंसर्स जो होते हैं वो डिफरेंस आ सकते हैं, क्योंकि मैं कहीं पे नियरेस्ट हंड्रेड्स निकाल रहा हूँ, आप कहीं पे नियरेस्ट टेंस निकाल रहे हो या नियरेस्ट कुछ, तो वो आंसर डिफरेंट होंगे लेकिन ठीक होंगे।